हाय फॉक्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये बेसिकली एक ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियो होने वाला है जो भी मैं तुरंत लिया हूँ। और देखते हैं किस व्यू से मैं ये ट्रेड लिया था। एज यूजुअल पहले हम DXY का चार्ट पे चलते हैं। डॉलर का वीकली चार्ट में आज देखते हैं क्या हुआ है इस पे, क्यों मैं ये ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, तो ये जो विक का अपर हाफ दिख रहा है ये बेसिकली एक प्रीमियम में रहे। ठीक है, और मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको दिखा दूंगा वहाँ क्या था। देखो, ये आज है थर्सडे, पहला नंबर। ये वीक प्रॉपरली बुलिश रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ थ्री जो है हमारा, या वीकली प्रोफाइल्स के हिसाब से थर्सडे और फ्राइडे जो होती है ये 2 दिन एडजस्टमेंट डेज होती है। अगर पूरा वीक एक्सपैंड किया है तो थर्सडे फ्राइडे एडजस्ट होगी। लेट्स अगर बुलिश एक्सपैंड किया है तो थोड़ा बियरिश एडजस्टमेंट होगा। 0 पॉइंट मतलब यहाँ तक होगा, मतलब उसका 20 से 30% मैक्स तक हो सकता है एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर बेयरिश वीक है तो सेम चीज अपोजिट होगा। तो हम देख रहे हैं DXY मंथली वॉल्यूम बैलेंस सपोर्ट लिया, वीकली BC से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आइए देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में। देखो, तो यहाँ पे गैप है एक। ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था। ये डेली कैंडल का ये ओपनिंग प्राइस था। ठीक है, इसका नीचे जो था ये सब हमारा बाय साइड कल ले लिया। इस पे हम लोग को इसका कोई लाभ नहीं उठा पाया ये बाय साइड का, क्योंकि हमारा बायस प्रॉपरली बेयरिश था। ये हमारे हाथ पे नहीं था ये चीज, हम लोग थोड़ा गलत हो गए थे, इसलिए बाय साइड अभी पढ़ रहे हो। हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि ये सेल साइड के बाद शायद पर्ज हो या फिर इंटैक्ट रहे, बट एनीवेज यहाँ पर अब देखोगे तो ये बाय साइड पर्ज हो गया और ये एक प्रीमियम में रहे इसको। आई थिंक इसे क्या नाम दूं, ये एक काइंड ऑफ वॉल्यूम बैलेंस ही है, या फिर अ, इसके बारे में मतलब एक जस्ट एक गैप अप ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखे ये कल कैंडल अंदर क्लोजिंग हो गया, तो आज का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कैंडल मिडनाइट ओपन के ऊपर जाए, प्रीवियस डे हाई, या फिर मिडनाइट ओपन के ऊपर जस्ट सम पिप्स के लिए 10-15 पिप्स वो मैनिपुलेट करके नीचे गिरे। बट वैसा नहीं हुआ, वो ऑलरेडी बेयरिश था बहुत। तो आता 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो आज गैप डाउन ओपन हुआ है। इस पे न्यू डे ओपनिंग गैप बनी है, गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, तो हम देखे यहाँ पर मतलब इसे प्रॉपरली रिप्राइस नहीं किया गया है, विदाउट रिप्राइसिंग ही नीचे उतर रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब ये हैविली बियरिश है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और पूरा वीक हमारा बियरिश रहा है, बुलिश रहा है, तो इस हिसाब से आज एडजस्टमेंट होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा BC है, तो ये BC के अंदर मार्केट रिप्राइस करने की कोशिश कर रहा है, ये लो तक या फिर ये हाई तक। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है ये लो भी आई थिंक कल पर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा बियरिश सेंटिमेंट यहाँ था डॉलर पे, तो उसका अपोजिट होगा हमारा GBP USD पे। ठीक है, तो हमारा GBP USD में अगर हम देखें तो बड़ा सा सीबी, जब भी बड़ा सा सीबी ऐसा दिखे ना, बड़ा सा रेंज न्यूज सीबी, बेसिकली ये सीबी न्यूज से बना हुआ होना चाहिए। हम देखें तो ये काफी पिप्स की है, समझ देखो 40 पिप्स की है ये। न्यूज पे जब भी होती है ना तो ये बहुत आसान हो जाता है, मतलब इसका 100% चांसेस है कि इसका जो सी है, मतलब इसका जो मिड पॉइंट है इस अम, ये सीबी से जो मिड पॉइंट है यहाँ तक तो प्राइस जाएगा ही, इसका 100% चांसेस है। अगर कोई न्यूज रिलेटेड इनएफिशिएंसी हो जाती है, लंबा सा विक बन जाता है, तो 100% चांसेस है यहाँ तक वो जाएगा ही। तो इसीलिए इसमें क्या करना है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, उसके अंदर लो बन रहा है, उस लो के नीचे टर्टल सूप बाय करो, ऊपर चलेगा। ये होगा ही इस पे। अब मैं और लोअर टर्म फ्रेम में दिखाऊं तो देखो, फर्स्ट हमें वेट करना है, एक वीक एक लेग अंदर बने, फिर ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हायर लो,
होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मार्केट टू शिफ्ट मिलता है, फिर हमें बहुत इजी इजी ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। रेंज का प्रीमियम टू डिस्काउंट टू प्रीमियम हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पास जो भी सेल साइड होगा वो पर्ज जैसे होगा, जैसे ये सेल लो सेल साइड है, पर्ज होगा, यहाँ बाय कर लो टर्टल सूप, यहाँ पे एग्जिट कर दो या हाई के ऊपर एग्जिट कर दो। ये बहुत इजी इजी ट्रेड्स बनते हैं यहाँ पे। ये मतलब इसे कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स, क्योंकि यहाँ ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इनएफिशिएंसी को रिप्राइस करता है, एल्गोरिदम का यही काम है। तो गाइस यहाँ पर मेरा वही ट्रेड था, मैं यहाँ पे दो ट्रेड लिया था एक्चुअली। मैं ये सब थोड़ा सा पेंटिंग में हटा देता हूँ। तो मेरा पहला ट्रेड था जो कि एसएल हो गया। मैं 15 मिनट बीसी को कंसिडर कर रहा था ऊपर बाय साइड, बट मेरा यह गलती था कि एक दोनों मिला के 30 मिनट बीसी बन रहा था बड़ा टाइम फ्रेम में, जो कि मैं उस वक्त देखा नहीं। तो वो मेरा एक ट्रेड एसएल हो गया। तो मैं वही 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर एंट्री लिया था, ठीक है। और ये बीसी का डिस्काउंट एंड में मेरा एसएल था। यहाँ पर मेरा फर्स्ट ट्रेड का इस जगह डिस्काउंट एंड पे एसएल था, ठीक है। मतलब ये नीचे था थोड़ा। हाँ, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ पे मेरा टारगेट था पहला ट्रेड का, बट वो मेरा एसएल हो गया, ठीक है। क्योंकि एक बड़ा वाला बीसी था नीचे, मतलब बिगर एक बड़ा टाइम फ्रेम में, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर जाके देखे हम, तो देखो यहाँ पे एक बड़ा वाला बीसी था, तो वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, तो मैं यहाँ पे एकदम टर्टल सूप बाय किया हूँ बिलो 5 मिनट लोज, ठीक है। ये देखो ये 5 मिनट लोज सेल साइड हो गया, यहाँ पे मैं एग्जैक्टली यहाँ पर मैं बाय कर लिया और टर्टल सूप एंट्री, क्योंकि मैं श्योर था मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। मतलब एक छोटा स्कैल्प के लिए मैं इसे क्लासिक बाय डे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। तो और मैं इसे लंबा टाइम के लिए क्यों नहीं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ डीएक्सवाई दिख रहा है, यहाँ इस लो तक तो जाना ही है डीएक्सवाई को, बट इसका रीजन है वो मैं आगे बताऊंगा अभी थोड़ा। तो मेरा स्टॉप लॉस था, मेरा एंट्री थोड़ा यहाँ पर था, हाँ स्टॉप स्प्रेड वगैरह मिल जाता है MT5 में। स्टॉप लॉस था ये जो वीक है ना, हाँ, तो आईसीटी ने बोला है जब भी स्टॉप लॉस यहाँ मत रखो या एकदम यहाँ भी रखना सही नहीं है, तुम बीच में थोड़ा मैनेज कर सकते हो। ये जो वीक अगर उससे पहले वाला कैंडल वीक है तो उसका सी के नीचे रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था और फिर मैं यहाँ पे ही एग्जिट हो गया। मैं उतना बड़ा मैं एक छोटा सा हाई प्रोबेबिलिटी जस्ट एक स्कैल्प किया, ठीक है। क्यों, रीजन है, रीजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो अगर बड़ा बुलिश डे अगर बनना होता है ना, तो सम सॉर्ट ऑफ, जो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, सम सॉर्ट ऑफ ये मुझे देखना पड़ता है, मैनिपुलेशन देखना पड़ता है बिलो मिडनाइट ओपनिंग प्राइस, जो कि यहाँ मिसिंग था, ठीक है, जो कि मिसिंग था यहाँ पे। इसलिए मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव था आज, ठीक है। अगर वही जैसे ये, अगर मैं यहाँ से यहाँ कंसिडर करूँ, यहाँ पर ये लोज वगैरह अगर पर्ज हो जाता, फिर मैं यहाँ टर्टल सुप करके या फिर ऊपर शिफ्ट होकर मैं बाय कर लेता। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पूरा पर डीएक्सआई पूरा वीक बुलिश था। तो आई थिंक क्लोजिंग जो होगा ये लो पर्ज होकर ही क्लोजिंग होगा, ठीक है, कल फ्राइडे या आज को, ठीक है। सेम चीज डीएक्सवाई में भी सेम चीज वही इशू था मेरा, कि यहाँ भी जो मिडनाइट ओपन है, 12 AM जो मिडनाइट ओपन है, यहाँ पे भी इसके ऊपर कोई खास मैनिपुलेशन नहीं हुआ, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो कोई खास मैनिपुलेशन, हाँ ये इस पर टैप किया है, बट स्टिल मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। हो सकता था कि अभी भी हो सकता कि ये ऊपर जाए, ये हाई को पर्च करके फिर नीचे शिफ्ट दे दे और क्लासिक सेल डे बना दे, ठीक है। इसलिए मैं एक छोटा सा स्कैल्प ही किया हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मुझे 2 RR का मुझे प्रॉफिट हुआ और एक ट्रेड मेरा 1 RR लॉस हो गया है, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही था आज का रिव्यू, लर्निंग वीडियो है, ठीक है। लॉ रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इजी ट्रेड्स था, जस्ट मेरा मैंने थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम यहाँ देख लेता तो ये वाला बीसी कंसिडर करता मैं, बट पॉसिबल मतलब उस वक्त मैं ध्यान नहीं दिया। मैं एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का बीसी कंसिडर किया, मेरा एसएल हो गया। बट फिर भी आप देखोगे तो बॉडीज रेस्पेक्ट किया हुआ है इसका भी, देखो बॉडीज स्टिल रेस्पेक्टेड है,
ठीक है। तो इसलिए अभी भी कोई देखता हूँ, अगर मिडनाइट ओपन के नीचे एक बार, यहाँ पे अगर मिडनाइट ओपन के नीचे अगर मैनिपुलेशन होता है न्यूयॉर्क 8:30 AM को, ठीक है, मतलब आफ्टर 8:30 AM न्यूयॉर्क सेशन, प्राइस अगर मुझे मिडनाइट ओपन के नीचे मिल रहा है तो मैं डायरेक्ट बाय कर लूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।